क्या वैदेही, अपनी जुबान पर लगाम दिया कर, कहीं पे कुछ भी बोल देती है। फोन की तो बैटरी डेड है। ये क्या हो रहा है? मैंने जिस शक्ति से नीलांबरी की गाड़ी को रोका हुआ है, उसे कोई कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। मुझे और शक्ति के साथ कोशिश करनी चाहिए। क्या हुआ? तुम्हारी शक्तियां चित्रा की शक्ति के सामने कमजोर हो गई? अगर नहीं तो दिखाओ मुझे अपनी शक्तियां, दिखाओ। क्या हुआ? तुम्हारी शक्तियां कमजोर हो गई? दिखाओ मुझे शक्ति, दिखाओ। ड्राइवर! अरे ये गाड़ी अपने आप कैसे स्टार्ट हो गई? चुपचाप अपना मुंह बंद करो और मुझे हवेली लेकर चलो। चलो। ये कौन सी शक्ति है? लगता है नीलांबरी ने मुझसे लड़ने के लिए कोई शक्ति, कोई उपाय ढूंढ लिया है, जिसके आगे मेरी शक्तियां कमजोर हो रही हैं। अब मुझे जल्द से जल्द अपना काम करना होगा। माधव और वैदेही को एक करना होगा, नहीं तो नीलांबरी उन्हें कभी एक नहीं होने देगी। वैदेही, मुझे तेरी मदद चाहिए। वैदेही, वैदेही, हम लोग यहाँ फंस गए हैं, सुना तूने? फोन की बैटरी डेड है, यहाँ से निकलने का रास्ता पता नहीं है, बिना खाए पिए हाल बेहाल है, और मेरी मदद करने के बजाय तू चुपचाप वहां बैठी हुई है। मेरी तो स्ट्रेस से जान निकली जा रही है। वैदेही! बोल माधव। वैदेही, तू क्या कर रही है वहां? या मुझे तेरी मदद चाहिए, लालटेन जल नहीं रहा है और तू बाहर घूम रही है। लालटेन की क्या जरूरत है माधव? यहाँ बाहर आकर देख, हर जगह रोशनी है। तुझे यकीन नहीं आता तो खुद आकर देख ले। वैदेही! कहाँ है रोशनी? यहाँ तो घुप अंधेरा है। अरे, तुझे रोशनी नहीं दिखाई दे रही? हर तरफ तो रोशनी है यहाँ, जमीन पर, आसमान में, हर जगह। आसमान तो काला है। तू थकावट के मारे ना बहकी बहकी बातें कर रही है। मैं बहकी बहकी बातें नहीं कर रही हूँ, बल्कि तू ध्यान से नहीं देख रहा है। ध्यान से देख, ध्यान से देख उस आसमान की ओर, जहाँ वो चमचमाते सितारे हैं। हाँ, आसमान में तारे तो हैं, पर वो आसमान पे। रोशनी हमें जमीन पर चाहिए, जो नहीं है। माधव, भरोसा रख, ये तारे जमीन पर भी आ जाएंगे। तारे जमीन पर आ सकते हैं। तू ना सच में बहकी बहकी बातें कर रही है। अच्छा, और अगर मैं ये तारे जमीन पर लाकर दिखाऊं तो? वैदेही प्लीज, मेरी एनर्जी ना बहुत लो है और भूख और प्यास के मारे मैं ना बहुत चिड़चिड़ा हो गया हूँ। तो तू अपनी बकवास ना मुझसे मत किया कर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तू चांद को ला, तारे को ला, जमीन पर जिसको लाना ला, मुझे परेशान मत कर। लगता है इस आदमी को जादू में विश्वास नहीं है, तो इसे यकीन दिलाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि जादू हर तरफ है,
इस जमीन में, आसमान में, तारों में, सितारों में, हर तरफ जादू है। और अब तो इसे जादू करके दिखाना पड़ेगा। अंगुस के पार मंगुस, मंगुस के पार अंगुस, जगमगा दो इस जगह को ऐसे, तारे आ गए हो जमीन पर जैसे। एक माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ के सही रास्ते पे चलना सिखाती है, लेकिन मेरी माँ ने जबरदस्ती खींचकर गलत रास्ते पर ला फेंका। कोई करता अपने बेटे के साथ ऐसा? अगर उन्होंने, मुझे माँ कम चुड़ैल ज्यादा लगती है वो, अगर मेरे साथ ऐसा ना किया होता ना तो आज मैं वर्ल्ड का टॉप क्लास बॉडी बिल्डर बन गया होता। बात तो तू एकदम सही कह रहा है भाई। पता है तुम सबको, मम्मी है ना जलती है मुझसे, क्योंकि मैं है ना मम्मी से कई गुना ज्यादा ब्यूटीफुल, सुंदर, खूबसूरत लगती हूँ ना। कोई माँ अगर अपनी बेटी से जलेगी तो क्या खाक उसको कोई सीख देगी क्या? गलत ही तो शिक्षा देगी, है ना भाई? हाँ मेरी रानी, तुम्हारे हुस्न के सामने तो भरते हैं सब पानी। अरे मुझे तो वो हमेशा से डायन लगती है, डायन। बताओ, वैदेही और माधव के बीच में कांटा बन के बैठी हुई है। सासू माँ, संग्राम जी ना अभी नहाने गए हुए हैं, तो जैसे ही वो आते हैं मैं उनसे बोलती हूँ कि आपसे बात कर लें। अनुराधा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। दे उन लोगों को फोन। क्या हो गया? उनका दिमाग खराब हो गया है? अनुराधा, वो संग्राम जी, सासू माँ का कॉल आया है, आपसे बात करना चाहती हैं। भाई 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 भाई, तू बात मत करना, मम्मी से बात मत करना तू। हाँ, अगर तूने बात कर ली ना तो वो शक्ति है ना, अभी तो तुझे छत से लटकाया है, पता नहीं फिर फांसी के फंदे पे चढ़ा दे। नहीं नहीं बहना, तू सही कह रही है, सही कह रही है। मैं रिस्क नहीं ले सकता। ये लो फोन, और माँ को बोल दो मैं बिजी हूँ, बात नहीं करूंगा। और हाँ सुनो सुनो, तुम भी माँ से बात मत करना, वो अच्छी इंसान नहीं है, तुम पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जाओ जाओ, फोन काट दो। वो सासू माँ, वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि इन सबको हुआ क्या है? इतनी बकवास क्यों किए जा रहे हैं लोग? वो मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है। संग्राम के कान पे फोन रख, अभी इसी वक्त। संग्राम जी। संग्राम, मैंने सब कुछ सुन लिया है। क्या हो गया? तेरा दिमाग खराब हो गया? क्यों ऐसी बकवास बातें कर रहा है? नहीं नहीं माँ, आपने कुछ गलत सुन लिया। मैं तो जीजा की फिल्म की लाइन की प्रैक्टिस कर रहा था। आपने सच मान लिया, मैं तो कन्विंसिंग एक्टर निकला। आपने मेरी सारी बातों को सच मान लिया। आप क्या बात करिए? मैं आपके बारे में बुरा बोलना तो छोड़िए, आपके बारे में बुरा सोच भी नहीं सकता। आई लव यू माँ। मैं आपसे नफरत करता हूँ, सिर्फ नफरत। मैं चित्रा भाभी की साइड हूँ। आप फोन काट दीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या हो क्या गया तुझे? यही क्या, आप फोन काटिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। संग्राम, क्या हो रहा है मेरे घर में? सबका दिमाग क्यों खराब है? फोन लो ना। ये भगवान, कहाँ फंस गया मैं? एक तरफ कुआ, दूसरी तरफ खाई, जाऊं तो जाऊं कहाँ? किसकी साइड लूं? अगर चित्रा भाभी की साइड ली तो माँ मार डालेगी, और माँ की साइड ली तो चित्रा भाभी मार डालेगी। सीरियसली, अब तो हद ही हो गई है। बहुत हो गया ये सब। मैं तो यहाँ सिर्फ दौलत के लिए आई थी, तुम सब लोगों के झमेले में पड़ने के लिए नहीं। तुम लोग ना ध्यान से सुन लो मेरी बात। मैं तुम लोगों की कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, और ना ही कोई रिश्तेदार बनने आई हूँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से, फॉर गॉड सेक। क्या हो गया इन सबको? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। मेरी बाइक चोरी होगी, उसकी रिपोर्ट लिखवाने आया था मैं। होशियार चंद से होशियारी नहीं, बोला ना मैंने। एक शब्द नहीं सुनना चाहता मैं तुम्हारे मुंह से। तुम्हें अब जो कुछ कहना है कोर्ट में कहना। देखो भाइयों, कौन आया है।
ठाकुर खानदान का पहलवान। वेलकम जहापना, वेलकम। बड़ी खुशी हुई आपको यहाँ देखकर। इतने बड़े खानदान का ठाकुर एक टुच्ची सी जेल में, वो भी दारू पी के गाड़ी चलाने वाले लौंडों के साथ बंद है। वाह। और क्या बोला था तू? कभी जिंदगी में किसी से कुछ मांगा नहीं है, सिर्फ दिल खोल के दिया है, दिया है। यहाँ तो ना मांगना भी पड़ेगा तुझे उस इंस्पेक्टर से। अपने रहम की भीख मांगनी पड़ेगी तुझे। वो इंस्पेक्टर ये समझ रहा था, समझी? हाँ, उस इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत कि वो ये सोचे कि तू मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। उसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। ओ इंस्पेक्टर, इधर आओ और मेरी बात सुनो। क्या सोचा तुमने माधव के बारे में? ओ इंस्पेक्टर, इधर आओ। ये तू क्या कर रही है? मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दे। उस इंस्पेक्टर की हिम्मत तो देख। उसने सोच भी कैसे लिया कि तू ऐसा घिनौना काम करेगा। उसकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। रुक तू। मैं जानता हूं तुझे किसी से डर नहीं लगता, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन हिम्मत ना सिचुएशन देख के इस्तेमाल करनी चाहिए। इन छिछोरों को सबक सिखाना और एक इंस्पेक्टर को सबक सिखाने में बहुत फर्क है। इंस्पेक्टर से पंगा लिया ना तो हो सकता है जिंदगी भर के लिए हम लॉकअप में ही रह जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी माधव, तू बिल्कुल चिंता मत कर। वैसे तेरे इस कॉन्फिडेंस से ना मुझे कभी कभी डर लगता है। क्या चल रहा है तेरे दिमाग के अंदर? मेरा बेजोड़ मंत्र। इस वक्त भी ऐसी सिचुएशन में तेरे दिमाग में वो उंगूस फुंगूस चल रहा है। अंगूस के पार मंगूस। तू भी मेरे साथ बोल। मैं नहीं बोलने वाला ये सब। ये कोई गेम नहीं है। तुझे समझ में नहीं आ रहा हम कितनी सीरियस सिचुएशन में फंस गए हैं। एक बात बता माधव, पिछले 24 घंटे में जो भी मैंने कहा है वो तूने किया है। एक बार भी तू पछताया? नहीं। तो फिर जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर। मेरे साथ मेरा मंत्र बोल। अंगूस के पार पंगुस, अंगूस के पार पंगूस, पंगुस के पार मंगूस, पंगुस के पार मंगूस। पिंजरे का जीवन सजा है भारी, पिंजरे का जीवन सजा है भारी। खोल दो ये दरवाजा और सुन लो हमारी। खोल दो दरवाजा, सुन लो हमारी। हो गया? एक बार और, एक बार और। अंगूस के पार पंगुस, अंगूस के पार पंगूस, पंगुस के पार मंगूस, पंगूस के पार मंगूस। पिंजरे का जीवन सजा है भारी, पिंजरे का जीवन सजा है भारी। खोल दो ये दरवाजा सुन लो हमारी। खोल दो दरवाजा, सुन लो हमारी। हो गया? वैसे ही क्या हम इसको खत्म करें यहीं? लोग अजीब तरीके से देख रहे हैं, हंस भी रहे हैं। प्लीज खत्म करते हैं ना। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। यहाँ यकीन नहीं हो रहा? मेरा मंत्र काम ही नहीं कर रहा है। मंत्र तो सिर्फ शब्द है, उसके पीछे उम्मीद और विश्वास होना चाहिए। और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि हम यहाँ से बहुत जल्द बाहर निकल जाएंगे। माधव ठाकुर, आप यहाँ? अरे डीएसपी वर्मा, कैसे हैं आप? फाइन, बट क्या हुआ? आप ऐसा लॉकअप के अंदर? कुछ नहीं, एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ भी नहीं है। अरे बेवकूफों, असली मुजरिम तो तुमसे पकड़े जाते हैं नहीं, पर ऐसे इनोसेंट लोगों को तुम लॉकअप में डाल देते हो। पता भी है कौन है ये? माधव ठाकुर हैं ये, एक इज्जतदार खानदान से हैं। निकालो इन्हें अभी के अभी। माधव, मेरा मंत्र काम कर गया। मंत्र के पीछे जो विश्वास था वो काम कर गया। भाई इसका मंत्र तो काम कर गया, हम भी बोल के देखें क्या? थैंक यू सर। आइए। मंगस के पार मंगस, मंगस के पार मंगस। पिंजरे का जीवन सजा है भारी। तुमसे ना हो पाएगा बच्चों, कोशिश भी मत करना। मेरा मंत्र है ये। लीजिए सर। थैंक यू। खा।
नाश्ता कैसा लगा तुझे? पसंद नहीं आया क्या? नहीं, अच्छा है, अच्छा है। नमक थोड़ा ज्यादा नहीं है? थोड़ा? इतना ज्यादा है कि समुद्र शर्मा जाए। और तेल देखा तूने? टप टप करके टपक रहा है। वैदी तू ठीक तो है? तूने बाइक क्यों रोक दी माधव? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तू ठीक तो है? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। वैदी अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुझे मुझे बताना चाहिए था ना। तुझे गर्मी से हीट स्ट्रोक हो गया है। 1 मिनट रुक, ये ले पानी पी। ऊपर से पल्लू से मुझे ढक रही थी, अपने आप को ढकना चाहिए था ना। पानी भी खत्म हो गया, अब क्या करें? हमें चलता रहना चाहिए माधव, वरना दिल्ली जाने में बहुत देर हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसी हालत में नहीं जा सकते, तुझे दवाई की जरूरत है। अरे भाई साहब, यहाँ पे कहीं पास में मेडिकल स्टोर, होटल या लॉज है क्या? यहाँ से सीधा 5 मिनट की दूरी पे लॉज है। अच्छा, थैंक यू। वेलकम। वैदई 5 मिनट की दूरी पे लॉज है, वहाँ तेरे लिए दवाई जरूर मिल जाएगी। तू 5 मिनट संभाल सकती है? हाँ। पक्का? आजा। जी कहिए सासू माँ, आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया था, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। घर में जो कुछ भी हो रहा है उससे मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि घर की शांति के लिए उपाय किया जाए। कैसा उपाय? गृह शांति की पूजा। तुमने एक बात देखी होगी, घर में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर तुम पर और तुम्हारे ससुर जी पर नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमारे कुल देवता के मंदिर जाकर गृह शांति की पूजा पूरी रीति रिवाज से करो। ऐसा लगता है इस घर को किसी की नजर लग गई है। घर में सब कैसा अजीब बर्ताव कर रहे हैं। माधव और वैदी का भी कुछ अता पता नहीं है। तुम समय व्यर्थ मत करो, अपने ससुर जी के साथ पूजा की तैयारी करो ताकि इस घर की शांति फिर से लौट आए। जी ठीक है, मैं निकलने की तैयारी करती हूँ। और एक बात सुन, जब तक मैं नहीं कहूँ तुम दोनों वापस मत आना। जी? मेरा मतलब है जब मुझे लगेगा कि सब कुछ यहाँ ठीक है तब मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन तब तक सच्चे मन से गृह शांति की पूजा करना। जी ठीक है। चल। मुझे ना तेरे पे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई और हम दिल्ली देर से पहुंचेंगे इसलिए? सारी माधव। नहीं, क्योंकि तूने अपनी तबीयत खुद खराब की है। क्या जरूरत थी अपने सिर से आंचल हटा के मुझे छांव देने की?
जरूरत थी माधव। तुझे धूप से बचा के रखना मेरे लिए खुद को बचाने से भी ज्यादा जरूरी था। पर ये बात तुझसे कैसे कहूँ? ये ले। एनीवे, चल अब अंदर। चुनाव के टाइम में सभी का धंधा मंदा है, पर मिलन लॉज का धंधा अभी भी फायदे में है। पता है क्यों? इन छोटी कफ सिरप के अंदर हम शराब भर के देते हैं ना, इनकी वजह से। इन ड्राई डे को फंडे सिर्फ हम ही बना रहे कस्टमर के लिए, और तू है कि मेरे धंधे पर नजर लगाना चाहता है। अरे तुझे बोला था ना कि 15 बोतल आने का, और तू 5 ही लाया। अरे कस्टमर को क्या जवाब दूंगा? जा 10 और लेके आ। और सुन 10 नहीं 12 लेके आना। इतनी शक्तिशाली भूतनी का सामना हम इस छोटे से डब्बे से करेंगे। अब्बा डब्बा चब्बा कैसे होगा ये अजूबा? जय जी, हाँ जी। मजाक उड़ाना बंद करो और मम्मी की बातें है ना ध्यान से सुनो। मुझे मेरी मम्मी की बातों पर पूरा यकीन है। शुक्र है, मेरी बेटी रानी को तो मुझ पे भरोसा है। हाँ मम्मी, जब से आप इस डब्बे को घर के अंदर लेकर आई हो ना, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है मम्मी। ऐसा लग रहा है कि इस डब्बे के अंदर कोई बहुत बड़ी शक्तिशाली चीज है जो मैं महसूस कर पा रही हूँ। तुम सही कह रहे हो रानी, इस डब्बे में असीम शक्तियां बंद है। जिस तरह इंसान आंखों देखी चीज पर ही भरोसा करता है, उसी तरह जब तक तुम सब इस शक्तियों को नहीं देखोगे तुम मुझ पे भरोसा नहीं करोगे। माँ, चित्रा को हराने के लिए आप जो भी कोशिश कर रही है मैं उसकी कदर करता हूँ। माँ, आपको आइडिया नहीं है वो कितनी शक्तिशाली है। हम सबको है, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया है। माँ, वो कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं है। उसने मुझे छत से लटका दिया था माँ, वो बदले की आग में जल रही है। संग्राम, तेरे दिल में चित्रा के लिए बहुत नफरत है ना, बहुत गुस्सा है ना? जितनी भड़ास है उसे निकाल दे। मैं तुझे कहती हूँ, दे उसे गाली, कर गुस्सा उसके ऊपर, जोर से चिल्ला। माँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं उससे डरता हूँ और आप गाली देने की बात कर रहे हो। माँ, मेरे से ये नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ना संग्राम, मैं तेरी माँ हूँ। मैंने तुझे पैदा किया है, तेरी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। याद कर, उसने तेरे साथ जो जो भी किया है, जितना तुझे परेशान किया है, याद कर। तुम सब याद करो, चित्रा ने तुम्हारे साथ क्या किया था। चुड़ैल, डायन, एक बार तू मेरे सामने आ गई ना, आना, डरती क्यों है? आ! तुझे नर्क में जगह नहीं मिली ना, इसलिए तू हम सबको यहाँ परेशान करने के लिए आ गई है। तूने हम सबकी जिंदगी नर्क बना दी है ना। चित्रा की बच्ची, तू ऐसे ही अशांत रहेगी। चित्रा, गई तू तो अब। Stupid, idiot! तूने जितना मुझे परेशान किया ना, उससे 10 टाइम्स, मतलब 10 गुना तू परेशान होगी। तू तड़पेगी। You will see hell now. नर्क में जाएगी तू, नर्क में। मैं गलत था, मुझसे गलती हुई। ये डब्बा तो बहुत शक्तिशाली निकला। देखो, वो चित्रा भाग गई, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही। इसका मतलब वो गई। साले साहब, आपने गाली दी, आपने गाली दी।
तुम सबने गाली दी, लेकिन उसका जरा सा भी आभास नहीं हुआ। इसका मतलब वो गई। अरे मेरी रानी, चित्रा की खत्म कहानी। चलो चलें। चित्रा का आभास हो या ना हो, लेकिन एक बात तय है, मैं उस गवार वैदेही को कभी भी अपने माधव का होने नहीं दूंगी। ये मेरा तुझसे वादा है चित्रा। वो गवार लड़की इस धरती का बोझ है। उसकी जगह उस सड़े हुए गांव में उसकी बूढ़ी दादी के साथ है, इस हवेली में नहीं। इस हवेली की मैं उसे नौकरानी भी नहीं बना सकती। मैं उस गवार वैदेही को मेरे माधव के करीब कभी नहीं आने दूंगी। ये मेरा वादा है चित्रा।